स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी 80 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में आते, तो वही मैं आपको छांट के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर दिख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी। तो कहाँ पर की थी तो हम वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर देखेंगे हम कि गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, गौतम बुद्ध। ठीक है, कहाँ पर की थी तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में। ठीक है, देखिए लुम्बिनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है। किस साम्राज्य को? साम्राज्य आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या, कौन से? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मौर्य साम्राज्य। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब हम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारा आ गया। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें न भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है वो कौन है। तो कौन है? समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी जाती हैं। यानी जो पुराने टाइम के जो भारतीय ग्रंथ थे तो उनकी रचना अक्सर कर किस भाषा में लिखी जाती थी, तो वो आपको यहाँ पर देखेंगे। तो किस भाषा में लिखी जाती थी? संस्कृत में। किस में? संस्कृत में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है देखिए आंसर देखेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितनी दूरी होती है? निम्नतम 25 सेंटीमीटर दूरी होती है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो क्या होती है इसकी वक्रता त्रिज्या? क्या होती है? वो होती है आपकी अनंत। ठीक है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। ऐसा इंग्लिश में आप बोल सकते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं। तो आइरिस के मध्य जो छोटा छेद है उसको क्या कहा जाता है? पुतली। अब आपकी आंख देख लीजिए, आंख होती है उसके अंदर काला वाला काला जो कंचा रहता है वो होता है, उसके अंदर एक छोटा सा गोल गोल और रहता है अंदर के, उसके अंदर देखिए, तो उसको उसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को, जो काला वाला होता है उसके अंदर छोटा होता है, उसको बोलते हैं पुतली। उसी के थ्रू आपको दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कि मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अगर अच्छी आंख है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, तो देखिए आंसर चेक करेंगे, रेटिना पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई। आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर महासागर की गहराई। ठीक है, महासागर की गहराई। तो आपको क्या करना है, आपको हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा और हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में कभी भी आ सकते हैं, शॉर्ट्स में या ओमआर शीट भरने के लिए आते तो वहां पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्प में आ सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? किसका होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कि प्रकाश वर्ष किसकी माप है। तो प्रकाश वर्ष किसकी माप है? किसकी माप है? दूरी की माप है प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे, लंबाई की सबसे छोटी माप इकाई कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी तो कौन सी है? देखिए फर्मी मीटर। ठीक है, फर्मी मीटर। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को, ध्यान से आंसर को भी नोट कर लीजिए, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। आप पढ़ लें तब भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं?
ऊर्जा, यानी कि आप एनर्जी बोल सकते हैं, तो ऊर्जा। ठीक है, फेराड किसकी माप है? 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फेराड किसकी माप है? तो किसकी माप है? धारिता की माप है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड भी वीडियो में बना चुकी है, कैसे किसका किसका मात्रक वाली जो किसका मापक है, वो सारी वीडियोस में आपको बना चुकी हूँ। अगर आपको ना मिले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगी, तो आप उसको आराम से वहां से रीड कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर को आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर या 15 नंबर देखेंगे कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए कि प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे आप, कौटिल्य ने। किसने लिखा था? कौटिल्य ने। ठीक है, ध्यान से देखिए था, क्या था? चाणक्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? तो वो देखिए नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्स में आते रहते हैं, जो हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन वो होते हैं, हमारे सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ों में आ जाते हैं क्वेश्चन। देखिए उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सरस्वती नदी किससे रिलेटेड है? सरस्वती नदी से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? तो ग्रेट बाथ कहाँ है वो देखिए आप, यहाँ पर थोड़ा सा आंसर बढ़ा, ध्यान से देखिए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि विश्व युद्ध द्वितीय यानी सेकंड का निशान बना, द्वितीय के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो किस शहर पर गिराया गया था? तो वो यहाँ पर देखेंगे आप, किस शहर पर गिराया था? हिरोशिमा। ये कहाँ पर है? ये है आपका जापान में। जापान जो हमारा देश है, वहां पर हिरोशिमा उसके शहर में पहला परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 20 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर बाय नंबर सारे आप ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या दे रहा है कि प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? तो देखिए मोनालिसा की एक पेंटिंग है, इसको बारे में सब आपने देखा होगा, मूवीज हर चीज में दिखाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? लियोनार्डो। देखिए लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, किसने बनाई थी ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत को पता नहीं है। तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। 20 नंबर देखेंगे, 21 नंबर देखेंगे कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के लिए समुद्र की मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को। ये तो क्वेश्चन ऐसा है जो ज़्यादातर लोगों को पता रहता है, बहुत को नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता है, वास्को द गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? देखिए आंसर देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 23 पर। अब हम आएंगे 23 नंबर पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 में। 1914 इस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, जब सन 1914 चल रही थी, 1914 सन में। ठीक है, अब 24 नंबर देखेंगे, विश्व युद्ध सेकेंड यानी द्वितीय के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? तो वो यहाँ पर देखिए
एडोल्फ एडोल्फ हिटलर, ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर के। 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? तो 25 नंबर आप देखेंगे तो किसको सौंपता है, देखिए गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी 1858 को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 26 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आप ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी, तो वो आप यहाँ पर आंसर में लिखेंगे हम 1885 में, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 27 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर देखिए कि 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था? देखिए अगर आपने थोड़ा बहुत भी दांडी मार्च के बारे में पढ़ा होगा तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं, महात्मा गांधी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, वो देखिए एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। 29 नंबर देखेंगे हम कि इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? तो 29 का आंसर हो जाएगा, देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो वो आप उस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर, ठीक है। 80 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 30 नंबर क्वेश्चन में देखें, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को? तो देखिए कौन थे जिसको लौह पुरुष कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब 31 नंबर में देखेंगे कि दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो दिल्ली में जो लाल किला बनाया था वो प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? कौन थे? शाहजहां, ठीक है। लाल किला, ताजमहल वगैरह ये बनाए थे तो ये तब किसने? शाहजहां ने। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? तो भारत में जो पहला सुल्तान था वो सबसे क्या शासक कौन बने थे? ठीक है, शासक कौन थे? तो देखिए 32 का आंसर हम यहाँ पर देखेंगे कुतुबुद्दीन, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब हम देखेंगे 33 नंबर, आंसर नंबर 33 देखेंगे, ठीक है। 33 देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो 33 नंबर देखेंगे, किस राजपूत शासक को? राजपूत, ध्यान रखिएगा कि किसको याद किया जाता है? महाराणा प्रताप, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, देखिए इसमें ध्यान देखिएगा, अगर वो कर रहा है राजपूत शासक को तो वहां आपको लिखना है महाराणा प्रताप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तो कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तो कौन गया था? देखिए इब्न, ठीक है, ध्यान देखिए इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता,
ठीक है। अब 35 नंबर देखेंगे कि मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था। तो क्या था, देखिए बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो यहाँ पर देखिए प्रिंस खुर्रम। देखिए नाम थोड़ा सा ऐसा लगता है, बच्चे लोग हंस जाते हैं इस नाम को सुन के, खुर्रम कहते हैं ना, बड़े खुर्राट हो रहे हैं, तो ये चीज़ है। आगे देखिए 36 नंबर देखिए, बहलुल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का था। ठीक है, स्थापित किस वंश का था, तो यहाँ पर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन से वंश का था, तो वंश का नाम हम लिखेंगे यहाँ पर लोदी वंश। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन है, तो आप सारे क्वेश्चंस को करते जाइए और जल्दी जल्दी कराएंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। 37 नंबर देख लीजिए। अब देखिए महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो पहला प्रयोग कहाँ पर किया था, तो वो देखिएगा कहाँ पर किया था, चंपारण। ठीक है, चंपारण में किया था, कहाँ, बिहार, चंपारण बिहार में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था। तो 38 नंबर का आंसर आप यहाँ पर देख किसने किया था, तो ध्यान से देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। 39 वाला देखिए, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी। विधवा पुनर्विवाह यानी जो मतलब जिनके हस्बैंड खत्म मतलब हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, जो विधवा हो जाती हैं, तो उनका दोबारा से जो विवाह पुनर्विवाह जो कराया था, वो सुधारक किसने की, स्थापना किसने की थी। तो वो देखिएगा, इसको याद रखिएगा हमेशा के क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभार याद रखने वाली योग्य चीजें होती हैं, ध्यान रखिए। तो ईश्वर चंद्र विद्या सागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्या सागर, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पर आ जाइए, नीचे आएंगे हम, थोड़ा सा और नीचे आएंगे। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत, जब स्वतंत्र हमारा भारत देश जो आजाद हो गया था, उसके टाइम में जो लास्ट जनरल गवर्नर थे, तो वो कौन थी। तो वो देखिए वो कौन थे, सी गोपाला श्री, हाँ सॉरी एक मिनट थोड़ा सा रह गया, देखिए क्या है, सी राज रह गया था, राज गोपालाचारी। ठीक है, राज गोपालाचारी। ठीक है, थोड़ा सा चेहरा हो जाता है, ध्यान रखिए। आगे देखिए 41 क्वेश्चन नंबर देखिए कि 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था। तो 41 नंबर देखेंगे आप, तो किसने घोषित किया था, जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए कि ब्राह्मो समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, तो देखिए राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 43 नंबर का आंसर देखेंगे यहाँ पर, किसने किया था, झांसी से आपको सीधा पता चलेगा किसने किया था, रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, 44 नंबर देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था। 44 नंबर देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर देखें, किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। तो भारत की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो हम लिखवा देते, डोंट वरी। देखिए सरोजनी नायडू। ठीक है, जो भारत की बुलबुल कही जाती थी, सीधे सीधे समझिए बुलबुल कही जाती थी, नाइटिंगेल कहा जाता था उनको। ठीक है,
अब 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है। देखिए ज़्यादातर लोगों को पता हो, जहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी पता होगा। तो देखिए गंगा नदी, ठीक है, जो राष्ट्रीय नदी है हमारी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 पर बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए हमारा कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं। तो दुनिया में कितने महाद्वीप हैं। तो देखिए महाद्वीप, देखिए 7 महाद्वीप। इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, लॉन्ग भी वीडियो बनाई है मैंने, तो आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं यार, मेरे चैनल पर आप जाके सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, 48 नंबर देखिए, भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, देखिए आप चाहे छोटे बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े बच्चे पढ़ रहे हो, सबके लिए क्वेश्चंस हैं, तो सबको ही करने हैं। ठीक है, 49 नंबर देखिए, भारत को घेरने वाले 2 समुद्रों के नाम बताइए जो भारत को घेर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखिए, पहला है अरबी सागर। ठीक है, और दूसरा कौन सा है। दूसरा है आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, पहला अरबी सागर, दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है 50 नंबर कि भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो देखिए कौन सी है, हिमालय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे गहरा है। ठीक है, कभी आता दुनिया में सबसे गहरा महासागर कौन सा, तो आप प्रशांत महासागर लिख सकते हैं। 52 नंबर देखिए, पृथ्वी के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है। 52 नंबर देखिए, कौन सा अक्षांश गुजरता है, यानी कि कहते हैं ना कौन सी रेखा गुजरती है। तो वही देखिए भूमध्य रेखा, एक तरफ होती उत्तरी रेखा, एक तरफ होती दक्षिणी रेखा, भूमध्य रेखा होती बीच में। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि पृथ्वी के मध्य, आपने देखा होगा चित्र बना रहता है गोल पृथ्वी सा, उसके ऊपर भी एक लाइन टाइप उधर से उधर की तरफ मुंह करके होती है, इधर नीचे भी मुंह करके होती है। ठीक है, तो वो मैंने शॉर्ट्स में बनाया, तो आप उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 53 देखिए, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो किस महाद्वीप का हिस्सा है भारत हमारा, एशिया महाद्वीप का। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर कि भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है। भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है, जो भारत का है, कौन सा, थार मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो देखिए माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 क्वेश्चन देखिए, मनुष्य कौन सा गैस श्वास में लेता है, यानी कौन सी गैस सांस में लेता है। तो कौन सी से लेता है, ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी जीवित नहीं रह सकता है। तभी तो कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ जितना ज़्यादा हरियाली रहती है उतना ज़्यादा बीमारियां कम रहती हैं और हमको ऑक्सीजन भी बराबर प्राप्त होता रहता है। लेकिन हम लोग बिल्डिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हैं ना, तो उसमें क्या पेड़ों को काटते जा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी पर गर्मी से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कृपया पेड़ों को लगाएं, उतना अच्छा है। 57 नंबर देखिए, तो 57 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका। पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है जिसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो कौन सा ग्रह होता है, मंगल ग्रह। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है। तो सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है। तो किसका है, मिल्की वे आकाशगंगा, आकाशगंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रपिता कौन है। तो हमारे राष्ट्रपिता कौन है, तो कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, आप इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 60 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत पर किसने शासन किया था। तो भारत पर किसने शासन किया था, देखिए
किसने किया था? अंग्रेजों ने। किसने किया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों, क्योंकि भैया पहले अंग्रेज लोग ही तो थे, तो जो हमारे भारत पर शासन करते थे उन्हीं का तो पूरा वो चलता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिल गई, उसके बाद यहाँ पर लोगों ने शुरुआत की थी, उससे पहले अंग्रेज ही शासन करते थे, ठीक है। अब देखिए 61 क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, भारत का सबसे महान शासक कौन था? तो भारत का सबसे महान शासक कौन था? तो कौन था? अशोक, ठीक है, अशोक से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखते जाइएगा, हर क्वेश्चन को ध्यान रखिए। अब आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर देखिए, सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो कितने ग्रह होते हैं? 8, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को ध्यान रखिए। आप चाहे अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी याद हो जाए, और प्रैक्टिस अपने बच्चों को अभी से कराइएगा, ठीक है, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। 64 नंबर देखिए, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? तो पौधे के भाग होते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट देखिए कि जड़, ठीक है, दूसरा होता है तना, तीसरा होता है पत्तियां, ठीक है, फिर क्या होता है? फिर होता है फल, और क्या होता है? फूल। यही 4-5 चीजें तो होती हैं, ठीक है। ये देखिए आगे देखिए 65 नंबर देखिए, कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? ठीक है, तो कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? कौन सा अंग करता है? दिल, ठीक है, रक्त को हमारा पंप करता है, ठीक है। मतलब आप देखा होगा कभी अगर मूवीज में या किसी भी आपने वीडियोस में देखा होगा, दिल देखा है एकदम धक धक करता है, तो उसमें देखो एकदम पंप करता है, कम दर्द एकदम फूलता फूलता है, तो वो चीज़ वो दिखा रहा है इसमें, ठीक है, वही बताया गया है। 66 नंबर है, 66 नंबर देखेंगे, दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है? दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत मतलब दिन में प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से, ठीक है, सूर्य से। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ठीक है। तो 67 क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे, तो 67 क्या है कि मनुष्य के पास कितनी किडनी होती हैं? तो देखिए कितनी किडनी होती हैं? 2 होती हैं, ठीक है। अगर एक फेल हो जाती है तो क्या है कि इंसान एक पे कुछ टाइम रह सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा तो हमको अच्छा रहने के लिए दोनों किडनी की आवश्यकता है, इसलिए भोजन स्वस्थ करें, हर चीज़ को हवा स्वस्थ लें, ठीक है ना। तो वो काम आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर ध्यान से करिए। अब देखिए आगे देखिए 68 नंबर कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, इस दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था, ठीक है। आगे देखिए 69 नंबर देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखिए जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया? मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला बनवाया था, ठीक है, लाल किला और ताजमहल जो आगरा में स्थित है वो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेंगे हम यहाँ पर, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप अपने बच्चों को याद भी करा सकते हैं, ठीक है। 71 में देखिए, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? चलिए देखिए कौन लिखे थे या किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? रविंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। अब आगे देखिए 72 नंबर देखिए, कौन सा जानवर जंगल का राजा कहलाता है? तो कौन सा जानवर कहलाता है? शेर, ठीक है। 73 नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, चीता बोला जाता है जिसमें लाइनिंग होती है ब्लैक कलर की, वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर 74 नंबर देखेंगे तो देखिए कि भारत में पालतू जानवर कौन से आम होते हैं? जो पालतू जानवर तो कौन से आम होते हैं जो नॉर्मली हर किसी के घर पे मिल जाते हैं और हर कोई पाल लेता है, कोई भी, कुत्ते और बिल्लियाँ। देखिए छोटे से छोटा आदमी, हर कोई बड़ा छोटा सब लोग पाल सकते हैं। ये 2 जानवर ऐसे हैं जो सब सिंपल है, आम आदमी हर कोई पाल लेगा, ठीक है। गरीब से गरीब भी पाल लेगा, अमीर भी पालते, सब तरीके से लोग पाल सकते हैं। तो ये 2 ऐसे आम जानवर हैं जिनको हर कोई पाल लेता है, तो देखिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए आपका, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे हम कि कौन सा जानवर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है? तो कौन सा जानवर कूदता है? ये देखिए, ये तो हर जगह मिल जाते हैं, बंदर, मंकी,
76 देखिए कौन सा जानवर सबसे लंबा होता है? जिराफ। ठीक है, आगे देखिए 77 नंबर देखिए गाय क्या खाती है? तो गाय क्या खाती है? गाय खाती है घास। ठीक है, गाय हरी हरी घास खाती है, हमको मीठा दूध देती है। इस तरीके से पोएम आपने पहले बहुत सुनी होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन देखिए 78 क्वेश्चन नंबर क्या है? ऊन किस जानवर की त्वचा से बनाई जाती है? तो किसके जानवर की त्वचा से बनाई? तो भेड़। भेड़ देखोगे आप लोग, उसके ऊपर मोटी मोटी गुदगुदी उससे मशीन से वो लोग पूरा निकाल लेते हैं। अब देखिए 79 देखिए कुत्ते का बच्चा किसे कहा जाता है? कुत्ते के बच्चे को कहा जाता है पपी। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए कौन सा जानवर सूंड वाला होता है? तो कौन सा जानवर होता है? हाथी, जिसके सूंड होती है। तो देखिए ये मैंने आपको 80 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।